अरब सागर में गुपचुप 3 किले बना रही चीनी नौसेना। तो बंगाल की खाड़ी में चीनी जासूसी अड्डे का हुआ खुलासा। भारत से केवल 55 किलोमीटर दूर बड़े खतरे की आहट। अब श्रीलंका में चीन गुपचुप लगा रहा है रडार। भारत के और डीआरडीओ पर चीन की बुरी नजर। दोस्तों, चीन इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका में बड़ा कांड करने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोको द्वीप समूह में सीक्रेट नौसैनिक जासूसी अड्डा बना रहा है। तो वहीं चीन अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 3 नौसैनिक अड्डों को मजबूत कर रहा है, जिसका मकसद हिंद महासागर में होने वाले समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना और भारत अमेरिका को सीधी चुनौती देना है। चीन अरब सागर के 3 नौसैन्य अड्डों को स्थापित कर रहा है। अरब सागर के उत्तर में स्थित पाकिस्तान के गवादर में चीन नौसैनिक अड्डा पहले ही बना चुका है। तो वहीं दोस्तों, पश्चिम में जिबूती में चीन का नेवल बेस एक्टिवेट है। अब चीन की नजर अरब सागर के दक्षिण में मौजूद मॉरिशस में नेवल बेस बनाने पर है। वैसे मॉरिशस का भारत के साथ मजबूत रिश्ता रहा है, लेकिन हिंद महासागर के इस देश को अपने जाल में फंसाने के लिए चीन हर चाल चलने में जुटा हुआ है। तो वहीं दोस्तों, भारत के लिए बड़ा खतरा श्रीलंका से आ रहा है, जहां श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने शिकंजे में कस चुके चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह के पास अब वहां के जंगलों के अंदर महाशक्तिशाली रडार स्थापित करने का प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि चीन इस रडार की मदद से हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की नौसैनिक गतिविधियों पर सीधी नजर रख पाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स इस मामले में कह रहे हैं कि चीन श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर अब उसका रणनीतिक फायदा उठा रहा है। दोस्तों, चीन की चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज श्रीलंका में रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन बनाना चाहती है। दोस्तों, ये रडार श्रीलंका के दक्षिण में मौजूद रूहाना के घने जंगलों में लगाया जाना है, जो दोंद्रा घाटी के पास में मौजूद है। श्रीलंका का ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसकी मदद से चीन हिंद महासागर में भारत और पश्चिमी देशों के जंगी जहाजों की निगरानी और जासूसी कर सकेगा। दोस्तों, ये भारत के कुडनकुलम, कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण भारत के तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों, अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त नेवल बेस डियागो गार्सिया की आसानी से जासूसी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस महाशक्तिशाली रडार की मदद से चीन भारत के श्रीहरिकोटा में मौजूद अंतरिक्ष स्टेशन, उड़ीसा के चांदीपुर में मिसाइल फायरिंग रेंज और दूसरे सैन्य अड्डों की जासूसी कर सकता है। और इतना ही नहीं, चीन आसानी से अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स का संचालन और उनकी निगरानी भी कर सकेगा। दोस्तों, चीन ने अचानक से अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को भेजने की गति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और अब उसे एक ग्राउंड स्टेशन की सख्त जरूरत है। चीन ने साल 2015 में 19 लॉन्च का टारगेट रखा था, जिसे अब उसने बढ़ाकर के 64 लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इसी साल चीन 200 से ज्यादा उपग्रह भेजने की योजना पर काम कर रहा है। और दोस्तों, डिफॉल्ट हो चुका श्रीलंका इस वक्त चीन के बीआरआई कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर चीन ये खेल कर रहा है। चीन ने पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया और अब उसकी नजर इस रडार स्टेशन को बनाने पर है। चीन ने हाल ही में श्रीलंका को 2 साल तक कर्ज नहीं लौटाने के लिए ये बड़ा ऑफर दिया था, जिसके बदले में चीन ने श्रीलंका के सामने शर्त रखी कि उसे रडार स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाए। चीन ने इसी तरह का रडार साल 2012 में अर्जेंटीना में भी बनाया था। श्रीलंका इससे पहले चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति दे चुका है, जिसका भारत और अमेरिका ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन श्रीलंका इससे टस से मस नहीं हुआ। दोस्तों, अब चीन जिस डोंड्रा घाटी में ये रडार लगाना चाहता है, वो एक वक्त में श्रीलंका की राजधानी रह चुकी है। यानी आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और इसका बड़ा नुकसान भारत को ये हो सकता है कि भारत के तमाम उपग्रहों की लॉन्चिंग, भारत के तमाम रॉकेट्स की लॉन्चिंग और भारत की नौसैन्य गतिविधियां सीधे सीधे चीन की ट्रैकिंग में आ जाएंगी।